सरू के सामने आने वाला है बहुत बड़ा सच कि चंद्रकांत को चोट लगने के बाद उनको दे रही है ऐसी दवाएं यहाँ पर अनिका ताकि वो पागल हो जाएं और उनकी सच्चाई जो है किसी के सामने ना आने पाए। अनिका की आपको बता दें कि सीरियल सरू में बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट आ गया दोस्तों, जहां पे एक तरफ यहाँ पे अनिका के पापा जो कि सच्चाई जान गए थे और उनका एक्सीडेंट हो जाता और जब वो घर वापस आते तो ऐसी हालत में आते कि उनको देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं। तो उनका जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ा हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि मानसिक संतुलन के पीछे कोई और नहीं बल्कि अनिका का ही हाथ है। अनिका जो है अपने पापा को ऐसे इंजेक्शन दे रही है नशीली दवाएं जिससे वो यहाँ पर पागल ही रहें और उनको कभी कुछ भी याद ना आए और वो पागल बच्चों की तरह यहाँ पर व्यवहार करते रहें। अब आपको बता दें कि यहाँ पर इतना बड़ा सच जो है सरू के सामने आने वाला है, जहां पे अनिका ने भाई सरू से यहाँ पर वादा करवाया है, शर्त ली है कि अगर तुम किसी को यहाँ पर सच बताओ, तुम्हारे पापा को बचाना है तो फिर तुम मुझसे शर्त लगाओ, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, मुझसे वादा करना होगा कि तुम अब रजत सर की कोचिंग नहीं जाओगी और तुम आईएएस नहीं बनोगी। और यही सुनने के बाद वेद जब पूछता भी है सरू से कि तुम आज कोचिंग नहीं गई, तुम्हारी कोचिंग का टाइम हो रहा है, तो सरू कहती है कि हाँ वेद सर आज मैं कोचिंग नहीं गई हूँ क्योंकि मैंने जो मेरी कोचिंग है आईएएस की पढ़ाई में जो कर रही थी उसमें जो मेरी कोचिंग रजत सर पढ़ा रहे थे मैंने वो कोचिंग हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दी है। और ये सुनने के बाद वेद कहता है सरू देखो अगर मेरी और रजत के बीच में कहा सुनी जो होती इसको लेकर अगर तुम कोचिंग छोड़ रहे हो तो प्लीज तुम ऐसा मत करो क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है। आईएएस की परीक्षाएं बहुत ही कठिन होती हैं और उनको निकालना मुश्किल होता है और तुम मेरे चक्कर में पढ़ाई मत छोड़ो। लेकिन सरू जो है रोते हुए कहती है नहीं मैं आपके लिए ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, ये सब मैं अपने आप से कर रही हूँ। अब भाई आपको बता दें कि यहाँ पर अनिका की चाल बहुत ही गंदी थी और यहाँ पर वो कामयाब भी हो रही है। अनिका की चाल भाई कामयाब इस तरह हो रही है कि अनिका पहली बात तो अपने पापा को अपने रास्ते से हटा ही चुकी है एक हिसाब से, क्योंकि वो उनको पागल बनाकर रख रही है, उनको इंजेक्शन दे रही है, उनके खाने में दवाएं डाल रही ताकि वो पागल ही बन के रहें और कभी भी सच्चाई कबूल ना करें। और वहीं पे दूसरी तरफ जो सरू है उसको यहाँ पर पढ़ाई के लिए न जाने के लिए भी उसने वादा कर लिया, तो अब यहाँ पर सरू पढ़ाई भी नहीं करेगी तो आईएएस आईपीएस ऑफिसर भी नहीं बन पाएगी। और जब वो यहाँ पर ऑफिसर नहीं बन पाएगी तो तारा की जो शर्त थी, शर्त के मुताबिक कि भाई तुम जब तक आईएएस आईपीएस की परीक्षाएं क्लियर नहीं कर लोगी, आईएएस आईपीएस नहीं बन जाओगी, तुम मेरे बेटे वेद के साथ शादी नहीं करोगी, तुम उसकी पत्नी नहीं बन सकती हो। तो ये वादा भी यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर टूट जाएगा और अनिका की ये चाल तो भाई दोनों तरफ से भारी पड़ रही है। लेकिन अब ऐसे में यहाँ पर सरू जो है इस चीज के पीछे पड़ जाएगी कि पापा जी के साथ कोई एक्सीडेंट हुआ कैसे और कहीं इसके पीछे अनिका का हाथ तो नहीं, क्योंकि वो मेरे पीछे हमेशा पड़ी रहती है। अब यहाँ पर अनिका का जो पीछा करेगी, अनिका का यहाँ पर काफी उसके ऊपर नजर रखेगी सरू, तो उसके सामने बहुत बड़ी ऐसी सच्चाई खुल के आएगी जिसको देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे और सरू की भी जिंदगी में यहाँ पर ऐसा कुछ होगा कि उसके भी होश उड़ जाएंगे। सरू देखेगी कि अनिका अपने कमरे में पापा जी को लेकर गई है और यहाँ पर खिड़की से सरू देखेगी कि वो यहाँ पर कोई इंजेक्शन है जिससे कुछ दवा निकालती है और पापा जी के खाने में डालकर उनको यहाँ पर दे रही है और पापा जी बड़े उस खाने को खा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब वो दवा यहाँ पर सरू को चाहिए, सरू इस बात का पता लगा पाए कि वो दवा है आखिर क्या। अब सरू उस चीज का पता लगाने के लिए जब जाती है तब यहाँ पर सरू अनिका के कमरे में चुपके से जाएगी, उस दवा की शीशी उठाएगी और उसमें पढ़ लेगी जिसमें साफ साफ लिखा रहता है कि यहाँ पर ये दवा जो है ये नींद की है या फिर ओवरडोज हो जाएगी तो लोग यहाँ पर दिमागी रूप से उनको दिक्कत भी दे सकती है। अब यहाँ पर वो ओवरडोज दवा देती है ताकि उसके पापा का दिमागी संतुलन खो जाए। वीडियो को लाइक करके बताइए कि अनिका की सच्चाई सामने आने के बाद सरू क्या बड़ा फैसला लेगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।